दोनों हाथ उठा के आमंत्रित की, सब लोग बजाइएगा, इधर के लोग भी बजाएं, आवाज दीजिए। अभी नहीं उठे नहीं है, हम बेईमानी नहीं करिएगा, उठाओ जल्दी से उठाओ। हाँ ऐसे ही अब आवाज दीजिएगा मानसी द्विवेदी जी। अभी वीर रस के तुरंत बाद, वीर रस के कवि के तुरंत बाद मुझे बुला लिया गया। उसका सीधा सा आशय ये है कि इंद्र का आयुध पुरुष जो झेल सकता है, सिंह से बाहें मिलाकर खेल सकता है, फूल के आगे वही असहाय हो जाता, शक्ति के रहते हुए निरुपाय हो जाता और बिध जाता है सहज बंकिम नयन के बाण से, जीत लेती रूपसी नारी उसे मुस्कान से। क्या बात है। जब भी शौर्य पर, ओज पर कोई अंकुश लगाता है तो वो प्रेम ही होता है, प्रेम ही के वश में होता है कि वो शौर्य को अपने वश में कर ले। मैं कुछ पंक्तियों से शुरुआत करती हूँ। मैं मूलतः अयोध्या से हूँ तो 4 पंक्तियों से शुरू करती हूँ। मैं पावन नीर सरयू का सुवासित शाम लाई हूँ, मैं पावन नीर सरयू का सुवासित शाम लाई हूँ, गढ़ी हनुमान की पूरा अयोध्या धाम लाई हूँ, गढ़ी हनुमान की पूरा अयोध्या धाम लाई हूँ, जिन्हें गा गा के तुलसी ने रची मानस की चौपाई, जिन्हें गा गा के तुलसी ने रची मानस की चौपाई, जनक जी की वही सीता लला श्री राम लाई, जनक जी की वही सीता लला श्री राम लाई हूँ। और कुछ प्रेम के कुछ मुक्तक देती हूँ, सुनेगा जी। कि बाहों में तेरी पालिया खुशियों का समंदर, बाहों में तेरी, अरे पहले सुन तो लो, अब पहली पंक्ति में आनंद आ जाए भाई साहब तो उसे उठा तो लेने दो। बड़े मजबूत और टिकाऊ होता है। बाहों में तेरी पालिया खुशियों का समंदर, अब तुम ही तुम जहन में हो ईश्वर न पैगंबर, अब तुम ही तुम जहन में हो ईश्वर न पैगंबर, कैसी भी मुश्किलें हो ध्यान तक नहीं जाता, ध्यान तक नहीं जाता, तुम साथ हो तो जून भी लगता है दिसंबर, तुम साथ हो तो जून भी लगता है दिसंबर, तुम साथ हो। और 4 पंक्तियां और देती हूँ, सुनेगा। बहुत अच्छा है, कुल मिलाकर आपने सिद्ध कर दिया कि यहाँ सब ठंडे लोग रहते हैं। कि दिल को मेरे कुछ तो भला समझाने को चाहिए, हाँ, दिल को मेरे, इतना मन से मत सुनिए भाई, दिल को मेरे कुछ तो भला समझाने को चाहिए, वादा कोई मन को मेरे भरमाने को चाहिए, वादा कोई मन को मेरे भरमाने को चाहिए, इन नर्म गर्म बिस्तरों की ख्वाहिशें किसे, इन नर्म गर्म बिस्तरों की ख्वाहिशें किसे, तकिया नहीं बाहें तेरे सिरहाने को जिंदाबाद, तकिया नहीं बाहें तेरे सिरहाने को चाहिए, तकिया नहीं बाहें तेरी। 4 पंक्तियां और देती हूँ, सुनिएगा, आपसे जोड़ने की कोशिश करती हूँ। कि खुशियों के एक हम एक्चुअली शिक्षिका हैं पेशे से, तो हमारे यहाँ बीएड में प्रॉब्लम चाइल्ड पढ़ाया जाता था, जिसकी हिंदी होती थी समस्यात्मक बालक। तो क्लास में 1-2 होते थे, तो हम आपका नाम नहीं ले रहे हैं। नहीं, मुझे खुशी इस बात की है कि आपने मुझे बच्चा कह करके जो मेरा हौसला बढ़ाया है,
चलिए ठीक है, ये हौसला बना रहे। और आप अभी जब तक मैं काव्य पाठ करूं तब तक आप बच्चे की भूमिका में रहे, मेरे लिए बड़ा अच्छा रहेगा। दरअसल ये देश खराब है, बच्चे बड़े बहुत जल्दी होते हैं। अब आप तो जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में आसपास के जिले वालों को सबको भैया कहा जाता है। नहीं, मैं आपकी ननदी का भैया हूं। यूं पाप के जल से न मेरे देश को सींचो, हाँ, अन्याय करके आप ऐसे आंख न मीचो। गर लाज द्रौपदी की बचा सकते नहीं तो, बचा सकते नहीं तो, कलयुग के श्री कृष्ण खुद तो चीर न खींचो। कलयुग के श्री कृष्ण खुद तो चीर न खींचो। खैर मैं अब पढ़ती हूँ, मुक्तक सुनेगा। अच्छा, ये मेरे सम्मान में था। नहीं, मैं इतना ही कह सकता हूँ, आपके मान में ही था, बस आगे अप जुड़ा हुआ था। बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि तूने चाहा नहीं, हालात बदल सकते थे। साथ देना, तेरे आंसू मेरी आंखों से निकल सकते थे, और तुम तो ठहरे ही रहे झील के पानी की तरह, दरिया बनते तो बहुत दूर निकल सकते। अब इसको जवाबी कव्वाली मत। मैं ये सोच के सुन लो कि बच्चा बड़ा हो गया है। अब बड़े लोगों का क्या हस्र होता है, वो बाबा राम रहीम वाली आत्माओं को मैं प्रणाम करती हूँ और मैं अपना काव्य पाठ शुरू करती हूँ। आज के इस कार्यक्रम के ये डेरा प्रमुख हैं। डेरा प्रमुख कहा जाए तो मुझे लगता है अतिशयोक्ति नहीं होगी। अब उनका क्या हस्र हुआ था वो सारे लोग जानते हैं। नहीं, तू काशी बन जाए तो मैं काबा भी बन सकता हूँ, और हनीप्रीत मिल जाए तो मैं बाबा भी बन सकता हूँ। आप सारे प्रबुद्ध लोग बैठे हुए हैं। एक टेक्नोलॉजी आई थी, पुष्पक विमान, सुना होगा आप लोगों ने। पुष्पक विमान की वो विशेषता थी कि कितनों ही लोग बैठ जाते थे, लेकिन एक सीट खाली रहती थी। तो वैसे इनका भी दिल जो है वो पुष्पक विमान है, कितने भी लोग बैठ जाए, एक सवारी जो है, एक सवारी की जगह ये बचा के रखते हैं। कि देखी कहीं नारी नहीं बस आंख है मारी, जाते ही नहीं उम्र पे यौवन के पुजारी। पुष्पक विमान जैसी कुछ दिल की दशा है, कुछ दिल की दशा है, कितनों ही बैठ जाए एक खाली सवारी, कितनों ही बैठ जाए। इनका दिल बड़ा, जो मन है बड़ा विशाल है। लेकिन अब मुझे काव्य पाठ करने दीजिए, नहीं तो हम मानहानि का दावा करेंगे। दरअसल ऐसे लोग जब कविता पढ़ते हैं तो पूरा का पूरा मोहल्ला बर्बाद हो जाता है। मैंने एक दिन कह भी दिया था कि जो सोने से मूल्यवान हो उसे नगीना कहते हैं, और भू पर उल्टी गंग बहा दे उसे पसीना कहते हैं, और यूं तो लाखों फुहरियाएं अपने मन में रूप बती, संतों का ईमान दिखा दे उसे हसीना कहते हैं। एक शेर मुझे याद आ रहा है, किसका है मुझे नहीं मालूम, कि पढ़ा है अपना पाला भी बड़े ही अच्छे अच्छों से, कि बेगम पट नहीं सकती तुम्हारे जैसे बच्चों से। अब मुझे पढ़ने दीजिए। अच्छा, पढ़िए। ये सब आचार संहिता वाले कहाँ गए? कहीं तो इनको किसी धारा में रखो। अच्छा दोस्तों, सच बताना, आचार संहिता मोहब्बत पे किसने लगाई? फिलहाल उत्तर प्रदेश में तो है, उन्होंने कहा ना। चलो अच्छा हुआ कि आपने कपड़े ही मायावती के पहने, आप कुर्सी पे नहीं है।
मैंने मायावती वाले नहीं पहने हैं। ये आपकी आंखों की रेटिना खराब हो गई है। नहीं, कई बुजुर्गों ने भी ऐसा ही कहा है, सच हो तो ताली बजा के समर्थन करिए मेरी बात का। ये देखो, ये तो वो लोग हैं कि वो रामलाल की बारात में आएंगे तो श्यामलाल के बैंड बज रहे होंगे तब भी नाच लेंगे। लेकिन खुशी बात है भाई साहब, रामलाल श्यामलाल के बैंड में नाचते हैं, लेकिन रामकली के बैंड में बिल्कुल नहीं नाचे। चलिए, अब अगर इजाजत हो तो मैं पढ़ूं। आपको मुद्दतों बाद कॉफी मिली है, पीजिए। लग रहा है जन्मों के भूखे हैं। सुनेगा कि खुशियों की एक तलाश तेरे आस पास है। वाह। खुशियों की एक तलाश तेरे आस पास है। मैं मर गई तुझ पे भला क्या ऐसा खास है। मैं मर गई तुझ पे भला क्या ऐसा खास है। बंजर जमीन दिल की पनपने को है मेरे। बंजर जमीन दिल की पनपने को है मेरे। कहने को मैं नदी हूँ मगर सिर्फ प्यास है। कहने को मैं नदी हूँ मगर सिर्फ प्यास है। और यहाँ पर मातृशक्ति बैठी हुई है। बहुत कम आयोजन ऐसे होते हैं जहाँ पर मातृशक्ति इतनी बहुतायत संख्या में हो। मैं उनकी उपस्थिति को विशेष प्रणाम करती हूँ। और मेरी बहुत आदर्श है रेहाना रूही कि मैं उन पंक्तियों से शुरुआत करती हूँ कि दिल के बहलाने का सामान न समझा जाए। हाँ। और मुझको अब इतना भी आसान न समझा जाए जी। और मैं भी बेटों की तरह जीने का हक मांगती हूँ। हाँ? इसको गद्दारी का ऐलान न समझा जाए। इसको गद्दारी का ऐलान न समझा जाए। और अब तो बेटे भी हो जाते हैं घर से रुखसत। सिर्फ बेटी को ही मेहमान न समझा जाए। सिर्फ बेटी को ही मेहमान न समझा जाए। और मैं 4 पंक्तियां इनके सम्मान में देती हूँ, खास करके उनकी उस जिम्मेदारी के लिए देती हूँ कि कहते हैं कि माँ जो है वो बच्चों की प्रथम पाठशाला होती है। तो इसलिए बात कहती हूँ कि हमारे घर की जो बेटी है उसको हम सुरक्षित रखें। उसके मन में जो एक संशय है, जो वो कहीं ना कहीं से असुरक्षा की भावना है, उसको लेकर एक बात कहती हूँ। आपके घर की बेटी की तरफ से कहती हूँ, आपके घर की बहन की तरफ से कहती हूँ, सुनेगा कि भला पसीजोगे कैसे, क्या आंखों की बदली रख दूं। भला पसीजोगे कैसे, क्या आंखों की बदली रख दूं। आने वाले जीवन की तस्वीर कोई धुंधली रख दूं। आने वाले जीवन की तस्वीर कोई धुंधली रख दूं। नारी जीवन सहज कहाँ है घात लगाए कितनों ही। नारी जीवन सहज कहाँ है घात लगाए कितनों ही। सबके सब अपने ही हैं, बोलो किस पर उंगली रख दूं। सबके सब अपने ही हैं, बोलो किस पर उंगली रख दूं। सबके सब। और आइए एक गीत से शुरुआत करते हैं। हालांकि आचार संहिता है और मैं गवर्नमेंट एम्प्लॉय भी हूँ, लेकिन एक रिस्क लेते हैं। सुनेगा। अब आप मनमोहन सिंह क्यों हो गए? ऐसा देखिए कि सच कहें तो गुनहगार थे ही नहीं, मुफ्त इल्जाम हम पर लगाए गए। हंस गए तो कहा आप तो रोइए, और रो गए तो फिर जबरन हंसाए गए। आपके कद्रदान सारे इस मोहल्ले में हैं। कद्रदान तो वो आपके भी हैं। नहीं, वो मेरे नहीं है। 377 पास हो गया उस टाइप के हैं वो। इस धारा से उनका कोई मतलब नहीं है फिलहाल। सुनेगा कि घूमे पगडंडी मांगे वोट नेताजी। मैं आपकी करतल ध्वनि चाहती हूँ, आपकी तालियों का साथ चाहती हूँ अपने साथ। जितने नेताजी लोग बैठे हो मैं उनसे माफी चाहती हूँ। उनके लिए बिल्कुल नहीं है, वो सीतापुर जनपद के बाहर वालों के लिए। सुनेगा
कि घूमे पगडंडी मांगे वोट नेताजी, कहीं पे सोम रस बांटे कहीं पे नोट नेताजी। घूमे पगडंडी मांगे वोट नेताजी, कहीं पे सोम रस बांटे कहीं पे नोट नेताजी। हम आपकी तालियों का साथ चाहते हैं, ऐसा तो नहीं पढ़ पाएंगे। अब सुनेगा कि अब नई नई योजनाएं लाएंगे, नए ढंग से लुभाएंगे। सुनेगा क्या करेंगे कि नए करतब दिखाएंगे, नए ढंग से लुभाएंगे। ये गिरगिट के पितामह है, कई रूपों में आएंगे। करोगे बात राशन की तो बस भाषण सुनाएंगे। ये अब मंदिर भी जाएंगे, ये अब मस्जिद भी जाएंगे। ये अब मंदिर भी जाएंगे, ये अब मस्जिद भी जाएंगे। जिन्हें बंधुत्व ना भाया वो खिचड़ी भोज लाएंगे। दिखाकर मरहम की फोटो, दिखाकर मरहम की फोटो लगाते चोट नेताजी। कहीं पे सोम रस बांटे कहीं पे नोट नेताजी। के घूमे पगडंडी मांगे वोट नेताजी। एक बात कहती हूँ कि अब जनता जो है वो जागरूक हो गई है। ये जनता गुड़ नहीं है वो जिसे चींटा पचा डाले। क्या बात है। ये जनता गुड़ नहीं है वो जिसे चींटा पचा डाले। ये पब्लिक है जिसे चाहे उसे बस यूं नचा डाले। अगर ये चाह ले तो चाय वाला तक संवर जाए। अगर ये चाह ले तो चाय वाला तक संवर जाए। अगर ये चाह ले तो सैफई वाला सुधर जाए। अगर ये चाह ले तो आम भी फिर खास हो जाए। अगर ये चाह ले तो आम भी फिर खास हो जाए। अगर ये चाह ले तो फेल पप्पू पास हो जाए। अगर ये चाह ले तो फेल पप्पू पास हो जाए। अगर ये चाह ले हाथी भी फिर पटके सवारी को। अगर ये चाह ले सत्ता सौंप दे योगधारी को। नहीं अब खा पाएंगे जी भर के अखरोट नेताजी। नहीं अब खा पाएंगे जी भर के अखरोट नेताजी। कहीं पे सोम रस बांटे कहीं पे नोट नेताजी। के घूमे पगडंडी मांगे वोट नेताजी। घूमे पगडंडी मांगे वोट नेताजी। कहीं पे सोम रस बांटे कहीं पे नोट नेताजी। बहुत बहुत आभार।